नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है गुप्त नवरात्रि से संबंधित। आप सभी लोग जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि चल रही है। अब इन गुप्त नवरात्रि में बहुत प्रकार की अलौकिक सिद्धियां मिल जाती हैं और बहुत से ऐसे तांत्रिक लोग हैं, साधक हैं, भगत हैं जो इस समय में जी जान एक लगा देते हैं, क्योंकि इस समय वो आपका भी काम नहीं करते हैं। बहुत से लोगों को, जैसे आप कोई मनोकामना लेके जाएंगे, उनके पास से कुछ काम करवाना होगा तो वो आपका काम नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय वो पूरी ताकत झोंक देते हैं अपनी शक्तियों को अर्जित करने का और दायरा बढ़ाने का, क्योंकि इस समय में उन्हें सारी शक्तियां मिल जाती हैं। बहुत पावरफुल यह समय होता है। इस समय में आप जो भी साधना करते हैं उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है। देखिए, एक बात से आप समझिए, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। ऋषि विश्वामित्र जो थे, उन्होंने गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की थी, जिससे उन्हें अद्भुत शक्तियां मिली थी और उनकी शक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि उन्होंने एक नया वर्ल्ड बना डाला, संसार बना डाला। तो अब आप बताइए कितनी पावरफुल है ये गुप्त नवरात्रि। देखिए, एक और चीज आप समझिए जिससे आपको पता चलेगा कि गुप्त नवरात्रि क्यों पावरफुल होती है। देखिए, बसंत की और शारदीय नवरात्रि तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये जो दो नवरात्र आती है जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है, यह बहुत पावरफुल चीज होती है। क्योंकि प्रकट जो नवरात्र हमारे चलते हैं उसमें हम 9 देवियों की उपासना करते हैं, जो मां दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रों में हम 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं, यानी सिद्धि के फल स्वरूप अगर आप चाहते हैं तब गुप्त नवरात्रि होती है और 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप एक वैदिक भगत हैं, दक्षिण मार्गी हैं, तब आप नवरात्रों में माता रानी की पूजा करते हैं। लेकिन जो चाहते हैं कि उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो, दिव्य शक्तियां प्राप्त हो, कोई काम नहीं बन रहा हो, तब ऐसे इसमें किया जाता है। और इसके बारे में एक ये भी कहावत कही गई है कि कितना भी बेकार इंसान हो, लालची हो, लोभी हो, काम वासना से पड़ा हुआ इंसान हो, मांस मदिरा खाता हो, लेकिन इस समय अगर वो ये साधना भी करता है गुप्त नवरात्रि में, तो भी उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ये कंफर्म है। तो गुप्त नवरात्रि में साधना की जाती है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किन किन राशियों वालों को क्या क्या साधना करनी चाहिए, किसका किसका करना चाहिए। मैं इस गुप्त नवरात्रि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि नवरात्रि जो होती है उसमें क्या क्या साधना ये राशि वाले कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छे चाहते हैं, सिद्धियां चाहते हैं, तो इस समय में आपको गुप्त नवरात्रि में जरूर एक बार हाथ आजमाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में मां वैष्णो देवी की, प्रतिंगिरा मां की, कामाख्या मां की और जितनी भी 10 महाविद्या हैं उनकी साधना करनी चाहिए। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि गुप्त नवरात्रि में तभी मंत्र आपके काम करेंगे जब आप पहले से कुछ मंत्र करते आ रहे हो। जैसे कोई भी इंसान बहुत पहले से साधना कर रहा हो, तो इस समय में जब वो साधना करेगा, जैसे सपोज दैट कोई इंसान ने 21 दिन का संकल्प लिया, 11 दिन का संकल्प लिया और इसी बीच में गुप्त नवरात्रि आएगी, तो उसके भाग्य समझ लो खुल गए। क्योंकि ऐसे में वो जितने भी मंत्रों का जाप करेगा उसका 10 गुना फल उसे मिलेगा, ये कंफर्म है। और आप देखिए, इसके बारे में एक पहले भी एक कहावत कही गई है कि शुक्राचार्य भगवान ने मेघनाथ को बताया था कि अगर वो गुप्त नवरात्रों में अपनी कुल देवी निकुंभ बाला की साधना करते हैं तो वह अजय अमर बन जाते हैं, उसके स्वामी बन जाएंगे। आप देखिए, इसका एक छोटा सा ही एग्जाम्पल देख लीजिए। उन्होंने गुप्त नवरात्र में यह साधना की और जब भगवान श्री राम और दशानन रावण का युद्ध हुआ था, तब देखिए मेघनाथ ने ही भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया था, इवन मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। तो जो भी साधना करता है किसी भी देवी देवता की, और अगर एक बार सिद्धि मिल गई तो वह सिद्धि कभी भी विफल नहीं होती है। तो नास्तिक इंसान भी अगर इस समय
नवरात्रि में मंत्र साधना कर लेता है, जैसे कोई करता आ रहा है, मानता नहीं, लेकिन उसने ऐसे एक अजमाया कि चलो हम साधना करते हैं 21 दिन की और करता चला आ रहा है, तो भी उसकी साधना इस समय फल दे देगी अब, क्योंकि वो उसका सौभाग्य है कि साधनाओं ने, मंत्रों ने उसको चुना। उसके प्रारब्ध में ये था कि वो उसे अजमाए, उसके दिमाग में ये ऐसा डाला गया कि चलो एक बार अजमा लो। तो गुप्त नवरात्रि में जो साधना होती है उसको हमेशा गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि गुप्त रखने से जो साधना होती है वो हमेशा फलदायी होती है। गुप्त नवरात्रि में आपको किसी मंदिर भी जाने की आवश्यकता नहीं, आप घर पर भी रहकर यह साधना कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है गुप्त नवरात्रि। यानी ऐसे 9 रात के समय, ऐसी 9 रातें जिसमें आप गुप्त रख के छुपा कर चमत्कारिक शक्तियां हासिल करें। तो जरूरी नहीं है मंदिर में जाएं, क्योंकि मंदिर में जब आप जाएंगे तो लोग देखेंगे, इसीलिए इसका नाम है गुप्त। तो घर में कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार अगर आप साधना करते हैं तो आपका जो मन है वो शांत होता है, आप निरोगी होते हैं, लंबी आयु मिलती है, सुख प्राप्त करते हैं और हर प्रकार से आपको सहायता मिलती है। शत्रु चले जाते हैं, आपके रोग खत्म होता है, दरिद्रता तो भागी जाती है। तो बहुत सारे और भी इसके फायदे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे आप तांत्रिक क्रियाएं करना चाहते हो या महाकाल की पूजा करना चाहते हो, देखिए एक बात तो जान लीजिए कि जितने भी मां दुर्गाओं के रूप हैं, या 9 रूप हैं या 10 महाविद्याएं हैं, एट द एंड में सब एक ही मां का स्वरूप है, जो मां परम ब्रह्मा है, जगत जननी है, मां पार्वती है, मां दुर्गा है। तो जब उन्हें आप प्रसन्न कर लेंगे तो देखिए शक्ति मिलेगी, क्योंकि उनका नाम ही शक्ति है, तो शक्तियां मिलेंगी, तंत्र क्रियाएं आपके पास आ जाएंगी, भगवान महाकाल आपसे ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे, कोई इसमें शक ही नहीं है। 9 देवियां तो मिलेंगी मिलेंगी, 10 महाविद्याएं भी आपके साथ चली जाएंगी। तो आप पूजा करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पहले दिन में आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि पता ही है आपको, मां काली का होता है, और उसके बाद फिर दूसरा दिन तारा का होता है, फिर त्रिपुर सुंदरी का होता है, फिर भुवनेश्वरी का होता है, फिर छिन्न मस्ता मां का होता है, और ऐसे करके धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे तो आपको आगे पता चलता चला जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि जो भी इंसान चाहता है वह जरूर आगे करे पूजा पाठ। लेकिन अगर राशि के हिसाब से आप जानना चाहते हैं कि चलिए आपकी राशि क्या है और आप 9 दुर्गाओं का पूजन कैसे करें, तो उसके लिए स्पेशल है कि मेष राशि वाले जो हैं वो स्कंद माता की पूजा करें, वृषभ राशि वाले महागौरी की पूजा करें, मिथुन राशि वाले हमेशा ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, कर्क राशि के मां शैलपुत्री की करें, सिंह राशि वाले मां कुष्मांडा की करें, कन्या राशि के लोग मां ब्रह्मचारिणी की भी करें, तुला राशि के लोग महागौरी की करें, वृश्चिक राशि के लोग स्कंद माता की करें, धनु राशि के लोग मां चंद्रघंटा की करें, मकर राशि वाले के लोग मां काली की पूजा करें, कुंभ राशि के लोग मां कालाद्री की पूजा करें, और मीन राशि वाले मां बगलामुखी की पूजा करें। मेरा कहने का मतलब यहां पर इतना ही है कि आप किसी की पूजा कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है कि ये राशियों का ही, तो जस्ट एक मैंने उसके लिए बना दिया है, ये कोई ऐसा नहीं है। कृपया करके परेशान मत होइए, आपका जिसमें भी मन करे आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि देवी देवता चुनने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। जिसका भी रूप आपको पसंद आ जाए आप कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है इसमें। लेकिन इन 9 दिनों का आज का मेरा मकसद ये नहीं था कि किसकी आप पूजा करें, मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि इन 9 दिनों को आप ऐसे ही जाया मत जाने दीजिए। इसमें बहुत शक्तियां और सिद्धियां हैं। जो लोग बहुत समय से पूजा पाठ करने और साधना करने का सोच रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि जुड़ जाइए। आप सोचिए मत, बिल्कुल जुड़ जाइए। अगर इस दिन से भी आपने करना चालू कर दिया तो आगे आप एक सच्चे भगत और सच्चे साधक बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शक नहीं है। शास्त्रों के अनुसार देखिए 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ने बहुत सारे प्रयत्न किए थे, लेकिन उन्हें कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई कि 10 महाविद्याओं को सिद्ध कर लें। लेकिन उन्होंने एक बात तो जान ली थी
कि गुप्त नवरात्रों में उन्हें शक्ति के 10 स्वरूपों को सिद्ध करने का मौका मिल सकता है। तो इन्हें कंफर्म हो गया था। और गुप्त नवरात्रि में मंत्रों का विशेष महत्व है, ये आप लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि कम समय में आप बहुत मंत्र जप सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि आप 1,25,000 जप रहे हैं, 10 लाख जप रहे हैं। इस समय में आप जितने मंत्र भी जप पाएंगे वो आपके उनसे भी ज्यादा पावरफुल, स्ट्रांग होंगे। तो गुप्त नवरात्रि में आप बहुत कुछ पा सकते हैं। प्रभु श्री राम ने भी अपनी खोई हुई सामर्थ्य और शक्ति गुप्त नवरात्रि में पाई थी और फिर उन्होंने रावण में विजय प्राप्त किया था। देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र खुद विष्णु भगवान का अवतार थे और आप सभी लोग जानते हैं कि जो विष्णु भगवान है वो मां पार्वती को अपनी बहन मानते हैं। विष्णु भगवान की शक्ति से ही उत्पन्न हुआ था मां बगलामुखी का। जब विष्णु भगवान तपस्या और पूजा अर्चना करने गए थे तब मां बगलामुखी की उत्पत्ति हुई थी। तो ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। तो कभी भी जब उन्हें शक्ति की जरूरत होती है, प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब शक्ति की जरूरत हुई, क्योंकि शक्ति जो होती है वो मां दुर्गा से ही आती है। जगत को, पूरे वर्ल्ड को शक्ति प्रदान करने वाली आदि शक्ति मां दुर्गा ही है। तो वहां से उन्हें शक्ति प्राप्त हुई थी। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी ऐसे बहुत सारे चीजों से भगवान का पूजा अर्चना की थी। देखिए, भगवान खुद भगवान की पूजा करते आए हैं। उन्होंने सूर्य के आदित्य हृदय स्त्रोत का भी पाठ किया था जब रामचंद्र ने लंका पर विजय पानी थी। तो आप सब लोग भी करिए, इसका फायदा उठाइए। मेरा इसी वीडियो को बनाने का बस यही एक मकसद था, आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसी के साथ मैं अपने आज के इस टॉपिक से विदा लेता हूं। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।